अच्छा, व्हाट इज़ फायर? आग। मतलब फायर क्या है या आग क्या है? हमारे पास फायर क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, या सिंपली हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कंबस्चन रिएक्शंस है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई क्या है, इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास फायर है क्या, एक केमिकल रिएक्शन है या चेन केमिकल रिएक्शन है, इसको हम कंबस्शन बोलते हैं या बर्निंग प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर हम फायर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें फायर ट्राइंगल को जानना होगा। फायर ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक होता है इसमें फ्यूल्स, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है हीट। मेनली आग हमारे किस चीज़ से बन जाता है, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। ये मिसाल की इसका क्या है, एक 3 एलिमेंट से, आग का क्या है, फायर का 3 एलिमेंट से। अगर हमारे पास ये तीन चीज़ें मौजूद हो तो इन तीन चीज़ों की बदौलत आग लग सकता है। ठीक है, और जब आग लगेगा तो आपको पता है कि क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसी एग्जांपल की बेस से हम ये फ्यूल्स, ऑक्सीजन, हीट सब कुछ क्या कर देता हो, एक्सप्लेन कर देता हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हमें क्या देता है, लाइट एंड हीट देता है। ठीक है, अभी अगर मैं साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे पास क्या है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्यूल्स क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हीट क्या है, लाइट क्या है और ये चीज़ें क्या है। लेकिन मैं अभी साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फ्यूल्स हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर मैं CH4 ले लेता हूँ। CH4 हमारे पास क्या है, मीथेन गैस है। जो हमारी घरों में सिलेंडर होती है वो क्या है, मीथेन गैस है। और ये O क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हीट, ये हम ऐसे सिंबल से जाहिर कर देते हैं। जब ये दोनों हीट के मौजूदगी में एक दूसरे के साथ क्या करे, रिएक्ट करे, तो एक रिएक्शन बन जाता है। और इस रिएक्शन मीन ये रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में क्या करते, रिएक्ट कर देता है, तो हमें एक फर्दर प्रोडक्ट दिया जाता है और इसको हम बोलता है, मतलब यहाँ से कार्बन आ जाए, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाए, तो ये CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक धुआं बन जाता है, एक गैस बन जाता है। फिर ये ऑक्सीजन बाकी हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और H2O बन जाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस हो जाता है। हीट प्रोड्यूस इसलिए हो जाता है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक एग्जांपल है और ये हमारे पास क्या है। अभी इसको हम फायर ट्राइंगल बोल देते हैं। फायर ट्राइंगल हमारे पास क्या है, उसमें फ्यूल्स होता है, ऑक्सीजन होता है और हीट होता है। लेकिन यहाँ पर ये हीट हमारे पास क्या है, इग्निशन सोर्स क्या होता है ना, वही कम से कम एनर्जी, ये जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये तो हमारे पास फ्यूल हर जगह में पड़ा होता है और ऑक्सीजन भी हर जगह में पड़ा होता है, तो ये तो आग सीधा नहीं लग जाता है जब तक इसको इग्निशन सोर्स नहीं मिल जाता है। और वही इग्निशन सोर्स क्या होता है, वही मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से आग लग सकता है। ठीक है, अभी आग लग गया, ये चीज़ें प्रोड्यूस हुई है। मैं फर्दर ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्यूल्स हमारे पास क्या है। ठीक है, फ्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर सॉलिड होती है, ठीक है, गैसेस होती है, लिक्विड होती है, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल्स है। सॉलिड फ्यूल्स हमारे पास क्या होती है, मिसाल के तौर पर पेपर है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, कोई प्लास्टिक होता है, हमारे पास वुड होती है, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल्स है। अभी गैस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये हमारे पास क्या है, गैसेस है, ये भी फ्यूल्स। लिक्विड हमारे पास क्या है, मतलब जितने भी लिक्विड्स है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, कोई भी
तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड, और ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लूइड्स हो गया। ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, ऑक्सीजन हमारे पास 21% जो है ना, ये हमारे पास एयर में होती है, ठीक है। 21% ऑलरेडी हमारे पास ईयर में होती है, और हमें चाहिए कितना, 16%। ये 16% हमें इस रिएक्शन के लिए चाहिए। जब 16% ऑक्सीजन हमें मिले, फ्यूल मिले और इग्निशन सोर्स मिल जाए, तो ये आग ही लगेगा, ठीक है। अभी ये तो हमारे पास पायर ट्राइंगल हो गया। पायर ट्राइंगल क्या होता है कि हमारे पास क्या एक फ्यूल्स होता है, हीट होता है और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों को मिलकर हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पायर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या होता है ना, मैंने यहाँ पर एक रिएक्शंस में बताया कि हमारे पास क्या होती है कि फ्यूल्स प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट मिलकर हमारे पास लाइट एंड हीट बना देते हैं। जब ये हीट बन जाते हैं ना, सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, यही हीट है। ये हीट क्या कर देता है, इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पहले हमारे पास क्या होता है ना, पायर ट्राइंगल होता था, पायर ट्राइंगल में यानी फ्यूल्स, ऑक्सीजन और हीट होते थे ना। हीट सिर्फ शुरू में ये रिएक्शन क्या कर देता है ना, इनिशिएट कर देता है, लेकिन फर्दर मैंने आपको बोला कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इस एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से ये हीट फर्दर ये रिएक्शन को क्या कर देता है, और बढ़ा देता है, मतलब चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, पायर टेट्राहेड्रॉन बोल देता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या हो गया, हीट हो गया, ये फ्यूल्स हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन होती है, और ये क्या हो गया हमारे पास, यानी इग्निशन सोर्स। पहले शुरू में ये क्या होते हैं ना, 3 होते हैं, बाद में ये हीट फर्दर प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पायर टेट्राहेड्रॉन बोल देते हैं, और ये सबसे खतरनाक होती है। हमें क्या करना होगा, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ जस्ट सिर्फ एक डेमो देता हूँ कि हमें अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3 चीज़ों से बना होता है, जैसे कि मैंने इधर बताया कि फ्यूल्स और हीट और ऑक्सीजन। अभी हमें इन 3 चीज़ों को क्या करना होगा, तीनों में से एक को ख़त्म करना होगा, मतलब रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्यूल्स है और हीट तो ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। अगर फ्यूल्स है और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, तो ये हीट तो प्रोड्यूस होता रहता है, तो इस रिएक्शन को और भी तेज करेगा। मतलब जो भी चीज़, जब तक फ्यूल्स है रिएक्शन जारी रहेगा। अगर हम किसी भी तरीके से इस फ्यूल को रिमूव करें तो हमारे पास ये आग बुझेगा, या क्या करें, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन ब्लॉकेट करेगा, तब भी हमारे पास ये रिएक्शन बंद हो जाएगी। या हम क्या करेंगे, हीट को ख़त्म करें, हीट को कम करें, हीट को रिड्यूस करें, तब भी हमारे पास ये रिएक्शन कम होगा, मतलब इस रिएक्शन को कोई कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कम करने के लिए पहले हम इसको आग देखना होगा, इसको क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा आग है और इसके लिए कौन सा चीज़ सूटेबल रहेगा ताकि हम इसको कंट्रोल करें। तो फिर हम फायर की क्लासिफिकेशन पर जाएगी, फिर हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे उसी बुनियाद पर कि कौन सा क्लास है, क्लास ए, बी ए, सी ए, डी ए, ई ए, मतलब के है, कोई के ई बोलते हैं, कोई ई बोलते हैं। तो उसी बेस पर हम क्या करेंगे, फायर कंट्रोल करेंगे। अभी कंट्रोल किस तरह करेंगे, तो उसके लिए तो डेफिनेटली हम क्लासिफिकेशन पर जाएंगे, क्लासिफिकेशन जाएंगे तो उसी बुनियाद पर करेंगे। आज इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन था।